सभी आओ, आज हमारा जन्मदिन है और हम धूमधाम से बनाएंगे। आज हमारा जन्मदिन है, हम धूमधाम से बनाएंगे। और गोपियाँ क्या कहती है उनको कि ना तुम्हारे कुल का पता है, ना तुम्हारे माता पिता का पता है, ना तुम्हारे व्यवहार का पता है, तुम तो चोरी करते फिरते हो। ना क्या 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 उन्होंने ना दे दिए, क्योंकि उस समय में माया जोर पकड़ गई थी उनके ऊपर। माया का जो हम धनी से दूर जाते हैं, अब तक क्या था, थोड़ा समय बीता था तो यादाश्त ना सही लेकिन उनका साथ अंदर दिल में था। जैसे जैसे हमारे बच्चे हुए, हमारी गृहस्थी बढ़ी, तो यहाँ पर भी तो आज यही हो रहा है ना, जो हम माया में गहरे धंसते हैं वैसे वैसे प्रियतम हमसे दूर होते चले जाते हैं। तो वहाँ पर गोपियों के साथ यही हुआ कि जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ा तो वो अपने धनी से, अपने साहेब से दूर होते गई। नहीं तो जो सखियाँ पानी ढोल ढोल कर दर्शन करने जाती थी और हर घड़ी उनके पीछे झाड़ू लगाती कि इस जगह से कृष्ण गुजरेंगे, उनके पैरों में कुछ लग ना जाए जब वो यहाँ से जाएंगे तो, और क्या पता दर्शन ही हो जाए। आज उन्हें कुछ याद नहीं है, इतने कठोर वचन कह दिए। और नन्हे से कृष्ण बड़े प्यारे से, जो उनकी युवा अवस्था है थोड़ी थोड़ी और बहुत दिल में दर्द, और माँ के पास गए, कहा माँ आज पायल खोल दे, अब इसकी जरूरत नहीं है। कि माँ पायल खोल दे, इसकी जरूरत नहीं है। और माँ ने वो पायल जो है खुलवा ली उनकी, और आज से पायल बजनी बंद है। और बंसी को भी उन्होंने अपनी कमर के अंदर खोस लिया, कपड़े के अंदर जो उनका बंधा हुआ था पटुका। आज से बंसी भी बजनी बंद है और आज से पायल भी बजनी बंद है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, गायों को चरा के लेके आ रहे हैं, लेकिन किसी गोपी को पता नहीं चल रहा है कब गए कब आए, क्या किया कुछ नहीं पता। ना कहीं पानी भरने जा रही तो वहां दिखते हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि जल बिन मछली नाथ, ऐसे तड़प रही है। लेकिन ना तो वो कहते, वो भी जिससे हमें प्रेम है, तो धनी जी भी नहीं रह पा रहे सखियों के बिना, और सखिया भी नहीं रह पा रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन हो गई 52, और सारी सखिया तड़प रही है। लेकिन पहल कौन करे, कौन कहे कि हमें आपकी याद आ रही है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं ये दिल कहीं बिन आपके, लगता नहीं आपके बिना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भा नहीं रहा है, कैसे रहे कैसे जिए। वही कृष्ण का हाल है वहां पर। और जो है इतने प्रेम से तो इतना उन्होंने जो है एकदम सखिया सारी, अचानक से बंसी बजती है, बहुत मीठी मीठी धुन, बहुत मीठी मीठी धुन बज रही है। और वो सारी सखियां जो है अपने अपने कामों में व्यस्त है। उसी समय में बहुत प्यारी सी धुन बजती है, और कोई सखी अपने बच्चों को जो है दूध पिला रही है, कोई सखी बच्चों को दूध पिला रही है, तो कोई सखी अपने पति को नहला रही है। तो जो पति को नहला रही है उसका क्या हो गया, हाथों से पानी का लोटा उसके अंग पर गिर गया है और उन्हें चोट लगी है। जो रोटी बना रही है तवे पे रोटी जल गई है, जो पति को खाना डाल रही है, परोस रही है, वो उस थाली के अंदर पग रखकर सामने से आते हुए ससुर को धक्का मारकर टकराकर चली गई और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। ये जाने वाली सखियां कौन है, तामसियां। आज कौन बैठी है, तामसिया। हाँ, क्यों बैठी है तामसिया, बताओ कोई कैसे बैठी है, आपको तो पता नहीं, क्या करेंगे। तो आज हम कह रहे हैं हम तामसिया है, क्या पहचान हम तामसिया, समस्या भी तो हो सकती है ना, रास्या भी हो सकती है। सारी तो श्रृंगार करके बैठी हुई है एक से, है ना। कारण क्या कि जब हमारा
रास हुआ था तो उस समय में स्वासिया बहुत चक्कर खा के गिरी, बेहोश हो गई। रासिया श्रृंगार करने में रह गई, घर वालों ने रोका तो वो तन छोड़ चली, क्या तन का बुर्का छोड़ चली प्रीतम से मिलने को, कि अपना तन रूपी बुर्का छोड़ दिया, यानी प्राण त्याग दिया और धनी से मिलने चली गई। और जब सारी योग माया में प्रवेश कर रही हैं उस समय में, जब ये आगे का बता रही हूँ थोड़ा सा, कि जिस समय में जब बीच में चल रहा है प्रसंग तो रास का, तो सखियों में घमंड आया। तो धनी जी ने क्या किया, थोड़ा सा ओट ले ली। ओट नहीं ली, कैसे ओट आई, अहंकार की वजह से ओट आ गई। तो उसकी वजह से जो जब लीला करी धनी जी को वापस लाने के लिए, तो सारी सखियां बेहोश गिरी और तब तामसियों ने सबको संभाला था। तो उस समय में जब घर में वापस गए, तित घर जहाँ पर वापस नहीं आना है वहां पर गए, तो सारी सखियां जो है खूब खुश है, लेकिन तामसिया कहती है कि हमने तो दुख देखा ही नहीं है। तामसियों ने दुख देखा ही नहीं है। तो धनी जी ने कहा, तब कहा हमें दुख वापस देखना, हमने तो देखा ही नहीं है। तो इसलिए हम सारे यहाँ फिर से लाए गए कि हमें दुख देखना था, दुख हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पर अब जब सब सखियों के नाम पुकारे जा रहे हैं बंसी के माध्यम से, तो जो पति को नहला रही है वो उसी रूप में दौड़ गई है और बच्चों को दूध पिला रही है। बच्चे नीचे गिर गए हैं, कोई सखी पति के संग विश्राम ले रही है तो विश्राम छोड़कर चली गई, कोई नहा रही है तो कपड़े नहीं पहने, निर्वस्त्र उसी अवस्था में भाग खड़ी हुई है। और जो हमारी राजसी सखियां थी, सोचा कि श्रृंगार कर लूं थोड़ा सा, तो श्रृंगार करने लगे तो पाँव के आभूषण गले में, गले के आभूषण कानों में, हर जगह उल्टा, एक आंख में काजल एक में नहीं है, सब जगह उलट पुलट श्रृंगार करके सखियां लेट हुई। थोड़ा समय लगा, दौड़ने लगी तो घर वालों ने दौड़ कर क्या करा, दरवाजे बंद कर दिए कि आज ये सारी बहुएं कहाँ दौड़ रही है, क्या हो गया है। सब दौड़ने लग गई। तो हमारी जो है स्वासी सखियों के गेट दरवाजे बंद होने से कहा, अरे मेरे दुश्मन, मेरे भाग्य के तुम घातक, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा कोई नाता ही नहीं है उस मुरारी से, तुम्हें क्या पता वो हमारे पति है। अब तक नहीं पता था, आज लेकिन 52 दिन के बाद आज पता है उन्हें कि हमारे उनसे कैसे निस्बत है, कैसा नाता है। और सारी सखियां जो है वहीं पर दरवाजे बंद है और अपना तन छोड़ दिया। कहा ना कि तन छोड़ बुरका चली प्रीतम से मिलने को, सब कुछ संसार की सारी माया सब छोड़ दिया और एक घड़ी में वो सुरता स्वरूप में भागी वहां से। और सारे ब्रज के अंदर कोलाहल मच गया कि ये कैसा शोर, कैसी आवाज है, कि सब बहुएं जो है ब्रज वधुएं जो थी एकदम तन छोड़ के जाती चली गई। जैसे योग माया के दरवाजे पर पहुंची, उसी कदम पेड़ के नीचे जहाँ पर धनी ने उन्हें बुलाया था जन्मदिन के लिए, तो मुख पर बंसी है लेकिन आज बज नहीं रही है। और सारी सखियां बैठी वहां पे चरणों में, चारों तरफ घेरा डाल लिया। आज क्या बन गया, ये भी एक मूल मिलावा बन गया है। बीच में श्री राज बैठे हैं युगल स्वरूप में, क्योंकि श्यामा हमेशा उनके हृदय में ही रहती है। बीच में बैठे हुए हैं और धनी ने कहा, क्यों आई हो यहाँ, तुम्हारा तो परिवार है, तुम तो ऊंचे कुल की हो, तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरा तो कोई सरोकार नहीं है। और धनी जी जब ये कह रहे हैं तो उनकी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, दर्द दिल में। और सखियां सारी कहती है, तामसी सखियां कहती है, बोलने दो क्योंकि हमसे बड़ी भारी भूल हुई है। आज धनी ने जो जो कहा सखियों ने सारा सुना। क्यों सुना, क्योंकि कहा हुआ, कहते हैं ना, खुद ने बोया हुआ था तो काटना तो पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने गलतियां करी थी आज उसी की भरपाई सुन रही है। और कुछ नहीं बोला मुख से, आंखों में अश्रु आ गई। और फिर कहा उन्होंने अंत में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पति जो है लोला हो, पंगला हो, उसमें 100 अवगुण हो, उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो आपको पता नहीं है धनी जी, हमारे प्रियतम तो आप ही हो, एक तुम्हारे बिना दूजा न कोई नहीं है। जब ये कहा सखियों ने, कदमों से लिपट गई, गले से लग गई, रो रो कर बुरा हाल है। तब धनी ने कहा कि तुम एवड़ा क्यों करो कोप, तुम इतना दुख क्यों करी हो, इतना रुदन क्यों कर रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था, क्योंकि जिस लीला में अब लेके जा रहा हूँ, कल को तुम कहो मेरे बच्चे, मेरे परिवार, तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें माया से दूर किया है, ताकि माया तुम्हारे लेश मात्र भी अंदर ना रहे। और फिर धनी ने उनको गले से लगाया। और अब वो जैसे ही योग माया के अंदर प्रवेश करती है, वो सुंदर नजारा, बहुत प्यारा, और धनी जी के साथ अंदर प्रवेश करती है। सुंदर सोना नया श्रृंगार,
नवला नृत्य करे, रूढ़ी थाए सभी नर नार। इतना सुंदर नृत्य धनी जी ने शुरू किया, मुख पे बंसी, हाथ में जो है और होठ पे हंसी। मुख में उनके हाथों में बंसी है, अधरों पे हंसी है, प्यारी सी मीठी मुस्कान है और सारी सखियां नृत्य कर रही है। कुछ समय तक नृत्य कर रही है बड़े प्रेम से और नृत्य करते करते बाजी बाजी रे, ओ बाजी बाजी रे पायलिया, बाजी बाजी रे बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया, नारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया, नारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में। कोई सभी श्रृंगार करत है अलबेली मत वाले, कोई सभी श्रृंगार करत है अलबेली मत वाले। काजलिया हो छोटे रंगना, काजलिया हो छोटे रंगना, लाली लाली बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में। पति जमावत कोई कामिनी अलबेली मत वाले, पति जमावत कोई कामिनी अलबेली मत वाले। आंगनिया पर भोजन थाली, डर गई थाली, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया, नारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया, नारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सभी सखियां जब मुरली बज रही है तो बहुत सोना सोना नृत्य, झूम झूम के नाच नाच के धनी को रिझा रही है, गा रही है। और जब नृत्य कर रहे हैं तो सखियों की पायल खुल रही है तो धनी जी उसको बांध रहे हैं, चोटियां खुल रही है, वेणी खुल रही है तो उनको धनी जी बड़े लाड से जो है बांध रहे हैं। एक एक सखी के कपोलों पे, गाल पे उनके हाथ है, प्रेम से हाथों को सहला रहे हैं, नैनों से नैन मिला रहे हैं अंदर अंदर। तो सखियां सारी जो है बड़े प्रेम से धनी जी से अनेकों अनेक मनुहार कर भी रही है और करार भी रही है। और जब ये इतनी प्यारी लीलाएं चल रही है तो सखी को क्या मन में आया, अरे राज जी तो हमारे दीवाने हो गए हैं, गेलू हो गए, ये तो हमारे जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे, छाछ पर नचाए पर एक लुटिया छाछ पे क्यों ना नचा ले, तब नाचते थे ना जैसे ये आज भी ये नाचेंगे हमारे पीछे पीछे। उनको वो एक जो माखन की कटोरी, एक खट्टी छाछ पर नाचे, क्यों नाचे, वो उनको ये पता था कि उस समय में प्रेम था, लेकिन आज अहम भाव आ गया है। तो सारी सखियों के मन में जैसे ही ये भाव आया तो सखी को, सब सखियों को छोड़कर धनी जी श्यामा का हाथ पकड़े और आगे निकल गए। सखियां देखती रह गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब धनी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और उस समय में राजी अकेले थे और सखियां सारी चारों तरफ थी। और जैसे ही श्यामा जी को आगे लेकर चले तो कुछ समय दूर चलने पर श्यामा कहती है, धनी जी मेरे तो चरणों में पैरों में दर्द है, कितना अच्छा हो अगर आप मुझे उठा लो। तो राजी बड़ी अदा से कहते हैं, अच्छा श्यामा तेरे पैरों में दर्द है? हाँ सच में दर्द है? कहती हाँ सच में दर्द है। और धनी जी मुस्कुराते हैं, कहते ले मैं बैठता हूँ तो मेरे कंधे पे बैठ जा। और वो भोली सारी हमारी जैसी तो है, एक से बढ़ के बहुत हंसती, कोई बार सोचती हूँ तो कैसा नजारा रहा होगा कि मतलब हम इतनी अल्लड़ सबके सब, मतलब तो धनी जी को श्यामा कह, तो श्यामा में तो हम ही है ना, कोई दूसरा थोड़ी ना है। तो कहती है, अब जैसे एक भाव याद आ रहा है कि जब राज्य ने हमारी श्यामा प्यारी को पहली बार दर्शन दिए थे, यानी श्री देवचंद्र सतगुरु जी को, है ना श्यामा प्यारी, उनको जब पहली बार दर्शन दिए तो हम सारी कहाँ थी? उस समय में जब उन्हें दर्शन मिले तो हम आई हुई थी कि हम कहाँ थी सारी?
आई तो कहाँ थी आई हुई थी तो? नहीं जी, श्यामा जी के अंदर। सतगुरु साहेब जब तब तक तो हम बाहर सूरज के समान थी, वो एक सूरज थी, हम किरण बन के उनके अंदर थी। जब वो अलग हुई, राज्य उनके अंदर बैठे, तो हम सारी माया में प्रवेश पाई। तो ये जब हम कहते हैं ना कि हम तो तब थे ही नहीं, तो नहीं, हम तो हमेशा राज्य के संग थे, श्यामा प्यारी के संग थे। जहाँ श्यामा का नाम आया, ये समझ लो कि हम वहाँ पर हमेशा थे ही नहीं, हम कभी भी उनसे अलग थे ही नहीं। तो आज जब श्यामा जा रही है और कहा कि मेरे तो चरणों में पैरों में दर्द है, तो राजी ने कहा ले मैं बैठता हूँ, कंधे पे बैठ जा। जैसे ही वो बैठे, श्यामा ने कदम उठाया और राजी अंतर ध्यान हो गए और वो गिरी जमीन पर जोर से, और गिरी ऐसी गिरी कि दोनों तरफ से चोट पड़ी। क्यों? एक तो ये मान भंग हुआ कि धनी जी मुझे छोड़ के चले गए, और दूसरा ये कि तू कितनी गेली थी कि धनी जी पे बैठने चल पड़ी। होश नहीं आया कि कितने गेली तो पागल ही ना कि हम धनी पर बैठने चल पड़े। इतना मान चढ़ गया अपने अंदर कि हम इतने सोने की धनी हमारा मान उठाए। कितना उठाएंगे? इशक का मान उठाएंगे, अहम नहीं उठाएंगे। अहम और इशक में एक बालू की लाइन जितना फर्क है। वो हमारा इशक पूरा उठा लेते हैं लेकिन मान नहीं उठाएंगे। अगर हमें अहम भावना आगी ना, ओहो मैं ही करती हूँ प्रेम, मेरे जितना तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो क्या कहते हैं कि ब्रज में तो रेणु बन के रहना है, माटी बन के रहना है। साथ जी रेणु बन के रहियो रे, रेणु बने नीवा होके चलिए रे। तो जितना हम छोटा पना लेंगे ना, नीवा पना लेंगे, उतनी शालीनता होती है। तो आज जब वहाँ पर सारे एकदम सखियां दौड़ती हुई आई, ढूंढती हुई, और हमारी श्यामा प्यारी को पूछती, ओहो श्यामा, अब वो कहते हैं ना, और उसके ऊपर नमक छिड़कने वाला काम, ओहो श्यामा हमने तो सोचा था धनी तुमको तो साथ में लेके गए, तुम्हें भी यही छोड़ गए हैं। हाँ मुझे भी यही छोड़ गए हैं। अब वो कैसे बताए कि मैंने क्या दृष्टा कर ली? वो तो नहीं बोलेगी, वो खाली बस रोए जा रही है, हाँ मुझे भी छोड़ गया। श्यामा प्यारी इतनी नाजुक कली के समान, इतनी कंपायमान हो रही है, उनके अधर बोल नहीं पा रहे हैं, खाली मुख से इतना ही निकला कि वो तो निष्ठुर है, उसमें दया नहीं है, उसमें माया नहीं है, यानी किसी के लिए भी प्रेम नहीं है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। और अब सखियां रुदन कर रही है और बहुत राज्य को याद कर रही है, कहते हुए, बतला दे सखी बतला दे मुझे, बतला दे सखी बतला दे मुझे, कृष्ण पिया गए कौन गली, मेरे कृष्ण पिया गए कौन गली, बतला दे सखी बतला दे मुझे, बतला दे सखी बतला दे सखी। बागा ढूंढी बगीचा ढूंढी, बागा ढूंढी बगीचा ढूंढी, फूलों की मैं ढूंढी गली गली, बतला दे सखी बतला दे मुझे, बतला दे सखी बतला दे मुझे। राधा ढूंढी रुक्मन ढूंढी, राधा ढूंढी रुक्मन ढूंढी, कब्जा की मैं ढूंढी गली गली, बतला दे सखी बतला दे मुझे, बतला दे सखी बतला दे मुझे। गोकुल ढूंढी मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढी मथुरा ढूंढी, वृंदावन की ढूंढी गली गली, मैं तो वृंदावन की ढूंढी गली गली, बतला दे सखी बतला दे मुझे, बतला दे सखी बतला दे मुझे। मेरे कृष्ण पिया गए कौन गली, मेरे भक्त पिया गए कौन गली, बतला दे सखी बतला दे मुझे, बतला दे सखी बतला
कन्हैया लाल की जय। सभी सखियां बहुत रुदन करती है, बहुत एक दूसरे से पूछती है कि बतला दो ना प्रियतम कहाँ है। बेल बेल पत्ते पत्ते वृक्ष वृक्ष से पूछती है कि तुम्हारा प्रियतम तो तुम्हारे साथ है, तुम कितनी चतुर हो, कितनी शानी हो कि तुमने एक पल अपने पति को नहीं छोड़ा। तो बेलड़ी भी कहती कि हमने तो अपने पति को नहीं छोड़ा, तुमने कैसे छोड़ दिया। अगर तुम ना छोड़ती तो वो आज तुमसे दूर नहीं होते थे। और इस तरह से हर फूल पत्ते से पूछती हुई वो क्रंदन करती है। और फिर वो क्या करती है, उस समय में सारी सखियां नीचे गिरती है, विलाप करती है बहुत। तो तामसी सखियां आती है और आकर उनको बाहें भर के बात भर के उठाती है और कहती है, अरे ओ हो सखियों, इतना ना रुदन करो, कैसे आवे धनी तरकीब हम बताएं आपको कि वो कैसे आएंगे। हम बताते हैं, हम वही लीला करते हैं, उन्हें ब्रज की लीला बड़ी प्यारी है, उन्हें ब्रज की लीला। और वो जो है, कोई सखी पूतना बने, कोई सखी बने ग्वाल बाल, कोई गैया बछड़े बने, कोई बनी यशोमती मैया, तो कोई बने नंद बाबा। हर तरफ से, हर जगह से सखियां उठ रही हैं और दौड़ दौड़ कर लीला में भाग ले रही है। जिस सखी को जो याद आया, जो बनी बरसाने से उठी बदरिया, बरसाने से उठी बदरिया, गिर गोकुल पर आई, गिर गोकुल पर आई। गैया भीगी ग्वाले भीगे, गैया भीगी ग्वाले भीगे, भीगी यशोमती माई, भीगी यशोमती माई। नंद बाबा भीगे, जमुना भीगी, नंद बाबा भीगे, जमुना भीगी, संग भीगे राधे कृष्ण कन्हाई, राधे कृष्ण कन्हाई। गोपियाँ डूबी विरह में सारी, गोपियाँ डूबी विरह में सारी, आए धाए के कृष्ण मुरारी, आए धाए के कृष्ण मुरारी। बरसाने से उठी बदरिया, बरसाने से उठी बदरिया, जिसमें डूबे कृष्ण कन्हाई, जिसमें डूबे कृष्ण कन्हाई। बरसाने से उठी बदरिया, बरसाने से कौन सी बदरिया उठी? श्यामा प्यारी के प्रेम की सखी बदरिया उठी। ऐसी बदरिया उठी वो प्रेम में भरकर कि जब वो बरसने लगी तो उसमें पूरा ब्रज वृंदावन सब कुछ भीग गया। जो यहाँ पे कौन से ब्रज, वो वाले ब्रज की बात नहीं हो रही है, जो इस समय में योग माया में जो ब्रज का रूप लिया ना, सब गोपियों ने, कोई ग्वाला बनी, कोई अट्टासुर, जो जितना भी जो रूप ले सकती थी सप्तासुर, सब कुछ बनी। तो वहाँ का इस समय पत्ता पत्ता की नंद बाबा यशोदा मैया जो बना सब कुछ भीग गए। यहाँ की जो सखी यमुना बनकर लेटी थी ना, वो भी पूरी यमुना में बदल चुकी है। सब जगह विरह ही विरह दिख रहा है। और जब ऐसा विरह कि उसके अंदर में वहां पर कौन भीगा, जो कृष्ण बने हैं वो सखी कौन? हमारी इंद्रावती सखी। और जो है हमारी सुंदर बाई श्यामा बाई बनी थी, वो दोनों भी उसके अंदर विरह के जल में भीग गई और पूरी डूब गई है। और जब वो डूबे तो सब में डूब गए कृष्ण कन्हैया। और जब वो डूबे उस विरह के अंदर, तो अब दौड़कर धाए के आए कृष्ण मुरारी। अब जब वो उस पेड़ की ओट को परे करते हुए वहां से दूर से, जैसे ही इंद्रावती सखी ने मुख पर बंसी रखी सखियों को समझाते हुए, और वो इतना विरह भी चढ़ा और उस तामस भी चढ़ा और साथ में सखियों का आनंद चढ़ा, क्योंकि लीलाओं में आनंद होता है। एक एक सखी के दिल में जब उमंग चढ़ी, आनंद चढ़ा, बंसी रखी होठ पर,
तो बंसी की आवाज आई तो सोचा इंद्रावती ने मैंने तो नहीं बजाई है, तो ये आवाज कैसे आई। और देखे तो दूर से प्रीतम चल के आ रहे हैं और सारों के मुख पर बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। जो आनंद जो सुख सब सारा आनंद इतना भूल गई, सब कुछ नहीं याद है। सारी दौड़ी ऐसी दौड़ी, किसी के नीले वस्त्र, किसी के पीले, किसी के लाल, क्योंकि गोपियों के रंगीन वस्त्र होते हैं। और कृष्ण मलकन ढलकन देखू रे उनकी, पीला पीताम्बर, इतना सुंदर पिछोरी, क्योंकि हमारा रास का स्वरूप कैसा एकदम अलग है। सिंदूरिया रंग की पिछोरी है और जो है नीचे उनके हरे रंग की इजार है और साथ में और इतनी सुंदर उन्होंने क्या पहनी हुई है, जो पिछोरी के नीचे जो पिछोरी ली हुई है पीले रंग की, वो क्रॉस में ली हुई है और बहुत सुंदर दिख रही है पहनी हुई। और पटुका जो है इतना सुंदर, और इतना सुंदर मुकुट की क्या शोभा। अब नवले श्रृंगार करके भजनानंद स्वरूप आया है। और इस समय में सखिया दौड़कर उनसे लिपट गई, किसी ने हाथ पकड़े हैं, किसी ने उंगलियां चरणों की पकड़ी है, किसी ने गल में बैया डाले, जिसको जहाँ जो रस मिला, और नहीं तो और दुपट्टों से ही लिपट गई है। और अब एक नया स्वरूप नृत्य के लिए तैयार हुआ है। लेकिन इस समय में धनी ने सोचा ये तो इतनी मगन है, इतनी आतुर हो चुकी है, अब मैं इनको संभाल नहीं सकता हूँ, एक मैं और ये इतनी सारी अब नहीं संभलेगी। इसलिए धनी जी ने क्या करा, प्रत गोपी यानी एक एक गोपी के साथ में अब एक एक कृष्ण है। और हर कृष्ण के संग में गोपी क्या सोचती है, मेरा धनी मेरे साथ है, मेरा पति मेरे साथ है। और वो अब पूरी संतुष्ट है कि उसका पति उसके साथ है। खूब नए स्वरूप के संग गोपियां पूरी आनंदित है। और धनी जी ने मुख पर बंसी रखी है, श्यामा उनके कांधे पर सर रख के खड़ी है और सारी सखिया चारों तरफ हर अपने अपने कृष्ण के साथ जो नजारा चल रहा है बहुत सुंदर। देखो देखो री नागर नट, देखो देखो री नागर नट, नितट कालिंदी तट, देखो देखो री नागर तट, नितट कालिंदी तट, देखो देखो री नागर तट, नितट कालिंदी तट, मुकुट की लटक ओ चटक चटक, मुकुट की लटक ओ चटक चटक, देखो देखो री नागर नट, देखो देखो री नागर नट, निधि बट, निधि तट, गोपिन के माथे राजे मुकुट की लड़ी, गोपिन के माथे राजे मुकुट की लड़ी, कांचनी किने किने किनी, कांचनी किने किने किनी, कट पीतांबर की चटक। देखिए क्या कह रहे, कांचनी किन किन किनी, श्यामा प्यारी और सखियों की कंचुकी जो है उनके अंदर में शीशे जड़े हुए हैं। और जब वो नृत्य कर रही है तो उनमें से किरणें उठ रही है और वो किरणें कहाँ जाके टकरा रही है, राज्य के पीताम्बर में जो शीशे लगे हुए हैं, जो ज्वारक लगे हुए। इसलिए कहा कांचनी किने किने किनी, कटी पीताम्बर की चटक, कांचनी किने किने किनी, कटी पीताम्बर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक, देखो देखो री नागर नट, देखो देखो री नागर नट, देखो देखो री नागर नट, ठाई तता ठाई, तता ठाई तता ठाई, पूरप सिरप देखो पद की पटक, पूरप सिरप देखो पद की पटक, रस मधुर राधा 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 राधा, रस मधुर राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, रस मधुर राधा राधा
मुरली की यही रट, सखियाँ सारी गावे मिल मुरली की यही रट, सखियाँ सारी गावे मिल। राधा 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 राधा। आयो आयो शाम निकट आयो आयो शाम निकट, देखो देखो री सखी निरत कालिंदी टिक देखो देखो रे सखी निरत कालिंदी तट, देखो देखो रे नागर नट, देखो रे नागर नट। गोपीन के मध्य नाचे श्याम सुंदर गोपीन के मध्य नाचे श्याम सुंदर। राधा 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 राधा। गावे मुरली यही गुण गावे मुरली यही गुण। प्यारे की जय।